11 जून 2026 पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके का रावलकोट शहर ईदगाह मैदान में हजारों लोग जमा है। ये लोग आजादी नहीं मांग रहे, ये भारत पाकिस्तान पर बहस नहीं कर रहे। इनकी मांग बेहद साधारण है, सस्ता आटा, कम बिजली बिल, रोजगार और बुनियादी अधिकार। लेकिन अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है और फिर AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो जाती है। 16 लोग मारे जाते हैं, 37 घायल हो जाते हैं और इसने 2 दिन पहले 30 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। सवाल है, जिस पीओके को पाकिस्तान दशकों से आजाद कश्मीर बताता है, वहां अपने ही लोगों पर गोलियां क्यों चलाई जा रही है? क्या पीओके सच में आजाद है या फिर वहां की कहानी दुनिया को कुछ और ही बताई गई और हकीकत कुछ और है? आज की मेगा स्टोरी में 1947 से लेकर 2026 तक पीओके की पूरी कहानी समझेंगे। कश्मीर का फैसला और पाकिस्तान की पहली चाल। 1947 ब्रिटिश भारत का बंटवारा हुआ। 565 रियासतों को 3 विकल्प दिए गए। भारत में शामिल हो जाओ, पाकिस्तान में शामिल हो जाओ या स्वतंत्र रहो। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने तीसरा रास्ता चुना। वो स्वतंत्र रहना चाहते थे। 12 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दोनों स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान समर्थित करीब 5000 कबायली कश्मीर भारत में घुस आए। लूटपाट हुई, नरसंहार हुआ, महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ। हालात इतने बिगड़ गए कि महाराजा हरि सिंह ने भारत से सैन्य मदद मांगी। 26 अक्टूबर 1947 उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन पर हस्ताक्षर कर दिए। कानूनी तौर पर जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। 27 अक्टूबर को भारतीय सेना श्रीनगर पहुंची, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में जा चुका था। अब बात करते हैं कि पीओके आखिर बना कैसे। 1949 में युद्ध विराम हुआ, जहां दोनों देशों की सेनाएं खड़ी थी। वहीं सीज फायर लाइन तय हुई, आज जिसे LOC कहते हैं। तब तक लगभग 83,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में था। पाकिस्तान ने इस कब्जे वाले इलाके को 2 हिस्सों में बांट दिया। पहला, जिसे वो आजाद जम्मू कश्मीर कहता है, दूसरा गिलगित बाल्टिस्तान। यहीं से पीओके की कहानी शुरू होती है। और क्या सच में आजाद है आजाद कश्मीर? नाम सुनकर लगता है अपनी सरकार होगी, अपने फैसले होंगे, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। 1974 में संविधान बना, विधानसभा बनी, प्रधानमंत्री बना, राष्ट्रपति बना, लेकिन हर विधायक को शपथ लेनी पड़ती है कि वो पाकिस्तान में विलय के मकसद के साथ वफादार रहेगा। यानी आप चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान से अलग राय नहीं रख सकते। 2018 के बाद हालात और बिगड़ गए। कई अहम अधिकार सीधे पाकिस्तान सरकार के पास चले गए। यानी लोकतंत्र का ढांचा मौजूद है, लेकिन नियंत्रण इस्लामाबाद के हाथ में। आखिर लोग सड़कों पर उतरे क्यों? अब आते हैं 2026 के विरोध प्रदर्शन पर। पीओके बिजली पैदा करता है। झेलम नदी पर बना मंगला डैम पाकिस्तान की बिजली जरूरत का बड़ा हिस्सा पूरा करता है, लेकिन पीओके के लोग महंगी बिजली खरीदते हैं, महंगा आटा खरीदते हैं, महंगाई झेलते हैं। लोगों का आरोप है कि उसके संसाधनों का फायदा पाकिस्तान को मिलता है, लेकिन स्थानीय लोगों को नहीं। यूरेनियम, रत्न, जड़ी बूटियां, जल संसाधन सबका इस्तेमाल होता है, लेकिन विकास नहीं पहुंचता। इसी नाराजगी के बीच JAAC यानी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी उभरती है। ये संगठन बिजली, आटा अधिकार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मुद्दों को उठाता है। 12 सीटों का विवाद और खून खराबा। 7 जून 2026 पीओके सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। भारत की 12 आरक्षित सीटों को बरकरार रखने का फैसला होता है। ये सीटें उन शरणार्थियों के लिए हैं जो पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। आरोप है कि इन्हीं सीटों के जरिए इस्लामाबाद पीओके की राजनीति को नियंत्रित करता है। JAAC विरोध में उतर आता है। 9 जून मार्च निकाला जाता है। 11 जून रावलकोट में हजारों लोग जुटते हैं और फिर गोलियां चलती हैं, लाशें गिरती हैं, खून बहता है और दुनिया फिर सवाल पूछती है, क्या पीओके में विरोध की भी आजादी नहीं है? क्या पीओके भारत में आना चाहता है? इस सवाल का सीधा जवाब आसान नहीं है। पीओके की पूरी आबादी एक जैसी नहीं सोचती। कुछ संगठन पाकिस्तान से ज्यादा अधिकार चाहते हैं, कुछ अधिक स्वायत्तता चाहते हैं, कुछ स्वतंत्रता की बात करते हैं, जबकि कुछ एक्टिविस्ट भारत के साथ जुड़ने की मांग भी करते रहे हैं। सोशल मीडिया पर चलो कारगिल चलो जैसे वीडियो भी वायरल हुए।
लेकिन पूरे पीओके की राय एक जैसी है, ऐसा दावा करना तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगा। अगर भारत पीओके वापस लेना चाहे तो भारत का आधिकारिक रुख साफ है। 1994 में संसद ने प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। पाकिस्तान, चीन, पहाड़ी भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और 50 लाख से ज्यादा आबादी का भविष्य, यानी मामला सिर्फ जमीन का नहीं, लोगों का भी है। पीओके की कहानी सिर्फ भारत की और पाकिस्तान की लड़ाई नहीं है। ये कहानी है उन लोगों की जो अपने ही घर में अधिकार मांग रहे हैं, जो रोटी मांग रहे हैं, जो बिजली की मांग कर रहे हैं और जिनके हिस्से में गोलियां आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है, क्या पीओके सच में आजाद है या फिर आजादी सिर्फ उसके नाम में बची है? अब फैसला आप तथ्यों के आधार पर खुद कीजिए।